ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती वनमूली में। कैसे आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 2025 में हरियाली तीज कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, उससे जुड़ी बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, घर पर हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, उसकी थाली कैसे सजाएं, सब कुछ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के लिए रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। खंड सौभाग्य की प्राप्ति के साथ ही सुख और सौभाग्य की कामना से महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन विधिवत पूजन सामग्री के साथ माता पार्वती को स्वाग की चीजें अर्पित की जाती हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए इस दिन व्रत किया था। इसी वजह से कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। वहीं विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन पूजा के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसी करनी चाहिए शिव पार्वती। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति लाएं या घर पर भी आप बना सकते हैं। पूर्व दिशा में एक चौकी के ऊपर उन्हें स्थापित कर गंगा जल से शुद्ध करें। जल से भरा एक कलश सामने रखकर दीपक जलाएं। इसके बाद बेलपत्र, दूर्वा और चावल चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में मधुरता और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी सहित 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद नारियल, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। पूजा थाली को सजाकर गाय के घी का तिल या तेल का दीपक जलाएं। हरियाली तीज की कथा पढ़ें। इसके बाद शिव चालीसा, शिव पांचाली मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का पाठ या जाप करें। तीज की रात महिलाएं भजन कीर्तन कर जागरण करती हैं। आप भी अवश्य करें। यदि आप हरियाली तीज पर घर पर ही पूजा करना चाहती हैं तो इसके लिए आप कुछ विशेष नियमों का पालन करके पूजा कर सकती हैं और व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं घर पर हरियाली तीज की व्रत विधि। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ कर शुद्ध जल से, गंगा जल से पवित्र कर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है। स्वागन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनती हैं। हरा रंग माता पार्वती को अधिक प्रिय है। पूजा स्थल को स्वच्छ करके इस पर गोबर का लेप करें और गंगा जल से फिर से शुद्ध करें। फिर माता पार्वती को चौकी पर स्थापित करें। पूजा के लिए शुद्ध मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। यदि प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो उनके चित्र या मूर्ति की स्थापना कर पूजा की जा सकती है। आइए जानते हैं पूजन विधि। भगवान शिव माता पार्वती का आवाहन करें। शिव जी का अभिषेक गंगा जल और पंचामृत से करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। बेल, धतूरा, फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अगले दिन मिट्टी या बालू की मूर्ति और पूजन सामग्री को नदी या किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दें। हरियाली तीज का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थायित्व को भी दर्शाता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। कहा जाता है कोई भी व्रत बिना कथा सुने पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए हम भी सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे थे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ।
आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति भगवान शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर ना पाकर बड़े चिंतित हो और दुखी हो जाएंगे। वह सोचने लगेंगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आए गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। पर माँ की शुक्ल तृतीया यानी जिसे हरतालिका तीज के रूप में पूजते हैं, तुमने उस दिन रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। उसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। तो ये थी हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी, उसकी कथा, पूजा का मुहूर्त, किस दिन व्रत रखा जाएगा, घर पर पूजा कैसे करें। अगर आपको ये जानकारी और कथा अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ गौरी अवश्य लिखिए। थैंक यू।